हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस छोटे से पॉडकास्ट में। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा जेई मेंस और जेई एडवांस से रिलेटेड, जो कि अभी पहला अटेम्प्ट हो गया जेई मेंस का और सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है। तो उसमें कौन कौन से मेजर टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं अमित सर, जो कि एलएन के टीचर हैं, फिजिक्स फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो आइए इनसे एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं ताकि ये अच्छे से हम लोग को समझा सकें। तो भैया, पहला जो क्वेश्चन आता है बच्चों का, वो आता है कि हम अपने आप को फिजिक्स में कैसे तैयार करें। और फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और मैथ का जो पोर्शन होता है जेई मेंस में, वो बहुत डिफिकल्ट लोग सोचते हैं। तो कैसे अपने आप को तैयार करें तीनों सब्जेक्ट को लेके। देखिए, जब आप जेई मेंस को ध्यान में रख के अगर आप काम करते हो तो हर सब्जेक्ट में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर आप समझ लेते हो, जैसे एनसीईआरटी लेवल के आप चीज़ों को समझ लेते हो और चीज़ें अच्छे से कर देते हो तो अच्छा कर सकते हो। और सारे टॉपिक ही मतलब हर एक टॉपिक का अपना वेटेज है, हर एक टॉपिक को आपको ध्यान देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। हालांकि स्कोरिंग में सबसे ज्यादा मैं कहूंगा केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोर देती है बच्चों को, मेरे साथ भी रहा है, सबके साथ है। दूसरे नंबर पे अब आपकी हो सकती है फिजिक्स हो। जनरली बच्चों का फिजिक्स ही रहता है क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़े से थेरेटिकल है ना। मैथ्स थोड़ा लेंदी पेपर रहता है जिस वजह से बच्चों के मैथ्स में नंबर कम आते हैं। लेकिन हाँ, उसी टाइम पे आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई मैथ्स के सपोर्ट के बिना फिजिक्स में भी आपको दिक्कत आएगी और मैथ्स के सपोर्ट के बिना ऑब्वियसली। केमिस्ट्री में भी दिक्कत आएगी। तो अगर पहला अटेम्प्ट खराब हो चुका हो, तो हम्म। दूसरे अटेम्प्ट को किस तरह से बेहतर कर सके स्टूडेंट, उसके लिए आप क्या कहेंगे। देखिए, अगर पहले अटेम्प्ट में आप अच्छा नहीं कर पाए हो और दूसरे अटेम्प्ट के बीच में आपके पास 2-3 महीने का गैप है, तो एक तो काम है कि आप जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उन चीजों में से आप केवल उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को करिए और सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस। कोई भी इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, दो चीजें मैं बच्चों से बोलना चाहूंगा कि एग्जाम आपसे क्या चाहता है इसका आइडिया आपको तभी पता चलता है जब आप पुराने सालों के आए हुए क्वेश्चन देखते देखते हैं। हैं। और आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके लिए आप सिलेबस वगैरह को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मेजर है। मतलब सिलेबस से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जाम वाला, और पीवाईक्यू से आप समझ जाओगे कि वो पूछता किस एरिया से। जैसे हर एक चैप्टर में एक फिक्स एरिया होता है जिससे सवाल बनते हैं, तो आप उन्हीं पे केवल फोकस करो और पीवाईक्यू लगाओ केवल, तो ही आप बढ़िया कर सकते और जो अगला क्वेश्चन है भैया, कि अगर जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट अच्छा हो गया जिनका, हैं। उनको क्या करना चाहिए एडवांस के लिए, और जिनका पहला अटेम्प्ट ही अच्छा नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट में क्या करें। हम्म। जैसा कि ये क्वेश्चन में मैंने पहले अटेम्प्ट में अच्छा नहीं गया तो मैंने कहा कि भाई आप पीवाईक्यूज लगाओ और हर एक चैप्टर को करो और उसके वेटेज के हिसाब से उसको समय दो, ना किसी को कम दो ना किसी को ज्यादा दो। लेकिन जब आप बात करेंगे कि जिसका मेंस अच्छा गया है और एडवांस की तैयारी कर रहा है, तो एडवांस में ऐसा नहीं होता कि हर एक चैप्टर से बस थोड़ा मीडियम लेवल के क्वेश्चन उसमें नहीं होंगे, उसमें फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चन होंगे जो कि थोड़े मुश्किल भी हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको कोई भी बात, जैसे नहीं होता है कि आपने डेरिवेशन के बाद एक फॉर्मूला बना, उस पर जेई मेंस पूछ रहा है, लेकिन उस डेरिवेशन के अंदर किसी स्टेप में जेई एडवांस बोलता है यहाँ ये चीज बदल दे तो बताओ फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी फंडामेंटल पे बहुत जोर दिया गया है उसमें। तो अगर एडवांस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज वाले चैप्टर को सिलेक्ट करो और उन्हीं पे काम करो, तो आप बढ़िया कर सकते हो उसमें। जो मेजर प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट की, आती ये है कि फिजिक्स में और मैथ में दोनों न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं। केमिस्ट्री में बोलते हैं कि उसमें कम टाइम में हमने अच्छा काम कर लिया, हाँ। लेकिन फिजिक्स और मैथ में वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि फिजिक्स और मैथ के नाते हमारा जेई मेंस खराब हो गया। तो वो फिजिक्स और मैथ को किस तरह से पढ़ के जाए कि टाइम मैनेज कर पाए और अच्छा परफॉर्म कर सकें। जैसे टाइम मैनेजमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा ना आप मॉक टेस्ट दीजिए। जितना टेस्ट देंगे और टेस्ट को एनालाइज करिए। जैसे मैंने बच्चों को देखा बहुत गलती ये करते हैं, टेस्ट दिया नंबर आ गए ठीक है हो गया, ये बिल्कुल ना करें। टेस्ट दिया है आपने, उसमें कौन सा एरिया आपने पढ़ा था, उससे रिलेटेड सवाल सही हुए, उसमें आप कितना परफॉर्म कर पाए, कितनी एक्यूरेसी रही आपकी, कितने सवाल आप करते हो और उसमें से कितने सही हो पाते हैं, इस चीज की एनालिसिस करके उस पर काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन बच्चा पहली स्टेज करके पेपर दे दिया, खराब गया, अच्छा गया, उसके बाद में उसकी बात नहीं करना, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और रहा मैथ्स और फिजिक्स की बात, तो इसमें मैं यही कहूंगा कि लास्ट मोमेंट पे आपको पूरी बुक पढ़ने की या पूरे अपने नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उसके छोटे छोटे टॉपिक्स में, जैसे मैंने कहा एक चैप्टर में 15 से 20 वैरायटी है सवालों की, तो हर एक वैरायटी से रिलेटेड जो बात है वो आप एक जगह कहीं मेंशन कर लो और लास्ट मोमेंट पे आप उसी चीज को देखो। उतना आप कर पाओगे उतना आपके लिए संभव होगा। लेकिन पूरी चीज को अगर आप गो थ्रू करने जाओगे तो उसमें सिर्फ आप पैनिक करोगे। और नहीं तो एक है ना, हमारे माइंड का भी एक आदत होता है कि अगर कोई बड़ा टास्क देखता है तो पहले ही डरने लगता है, और अगर उसी में आप उसको थोड़ा सा ऐसे ट्रेन करोगे नहीं भाई छोटा है ये कम करना है, तो कम में फिर वो ज्यादा एनर्जी के साथ काम अपने आप को पुश करके कर ले जाता है। इजी पड़ता है एज कम्पेयर। और जो मेजर प्रॉब्लम ये आती है बच्चों में कि वो पहले, जैसे कि वो एक साल तैयारी कर लिए जेई मेंस का, वो अच्छा नहीं कर पाए तो आईआईटी का चांस उनका खत्म हो गया। तो जब वो सेकंड ड्रॉप लेते हैं तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, तो वो सोचते हैं सेकंड ड्रॉप लें या ना लें। तो सेकंड ड्रॉप कब स्टूडेंट को लेना चाहिए और किन किन परिस्थितियों को देख के लेना चाहिए, और कब सेकंड ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, इसके लिए आप क्या कहेंगे। अब जैसे देखिए, अब हर एक बच्चा अलग है, तो पहले तो उसे अपने ही लेवल पे समझना होगा कि पहली बार में गलती क्या हुई और क्या वो गलती ऐसी थी जो मतलब मेरी आदत में तो नहीं शामिल है वो गलती, कि नहीं भाई मैं ही बहुत समय तक लगातार लड़ाई नहीं लड़ पा रहा या बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा।
और दूसरा ये हो सकता है कि नहीं भाई मुझे वो चीजें जो कोचिंग में हमारे समझाई गई सिखाई गई वो रिलेवेंट नहीं थी, जब मैं उसको पीवाईक्यू से मैच किया तो मुझे लगा कि नहीं हम सही ट्रैक पे नहीं थे। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि जो रिलेवेंट चीजें हैं अगर आपको लग रहा है वो नहीं मिली, आपको वो सुविधा नहीं मिली, तो आप एक चांस ले सकते हो कि हाँ भाई ये बेहतर जगह है, यहाँ से ज्यादा चांस है और मेरी मेहनत में कम थी, मेरे को एक चांस मिलेगा और सही जगह मिलेगा तो शायद मैं बेहतर कर लूंगा। तो उस केस में उसको रिपीट के लिए जाना चाहिए। नहीं तो जैसा बीटेक में ना एक ऑप्शन है बच्चों के पास की बहुत महंगी फीस नहीं है और आप किसी अदर कॉलेज से भी कर सकते हैं। और उसमें भी मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे ही प्राइवेट कॉलेजेस से करने के बाद आप अच्छी जगह नहीं पहुंचेंगे या एनआईटी आईआईटी का टैग वहां भी आपको 4 साल देना पड़ेगा अच्छे से। आप समय दीजिए, चीजों पे वर्क करिए, तो वहां से भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके गूगल में माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, अच्छी जगहों पे पहुंच रहे हैं। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बच्चा एक ऑप्शन जरूर ले कि भाई मैंने जो गलतियां की हैं क्या मैं अगले साल उस पर काम करके उसे चेंज कर लूंगा, ये मेरे स्वभाव में है। और अगर नहीं है तो भैया नहीं लेने की जरूरत है, फिर आप कॉलेज ले लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो एज ए स्टूडेंट मैं भी रहा हूँ, जेईई मेंस मैं खुद दिया हूँ, तो जिन जिन चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम हुई है और बाकी स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होती है उन चीज़ों को ध्यान में रख के मैं उन टॉपिक पे आज डिस्कस किया हूँ भैया से। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस टॉपिक को आप लोग सुन के इस पॉडकास्ट के थ्रू आप उस चीज़ों पे अपने फोकस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट बच्चों।